राजेंद्र यादव, प्रधानाचार्य किसान इंटर कॉलेज में। क्या मामला है आप लोग? मामला सर यह था कि 19 तारीख को विवाद हुआ था। खोरहट में इनकी हार्डवेयर की दुकान है, जो नंदन यादव हैं दुकान है। वो दुकान पर बैठे थे, कुछ गांव के ही लोग 4-5 लोग आए, 5 से 10 लोग की संख्या में। इन्होंने उनको लाठी डंडा और राडों से इनके ऊपर प्रहार कर दिए। हम लोग सदर हॉस्पिटल में लाए, इनकी इलाज के लिए, तत्काल इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल में लाए। तो इनकी इलाज हुई यहाँ। तो इसके बाद हमने यहाँ से रिफ़र करा दिया, वहाँ लाइफ लाइन के लिए आजमगढ़ करा दिया। आजमगढ़ में इलाज हुई तो वहाँ उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट होती है तो नियम से रिपोर्ट होती है। मैं रानीपुर कल ले गया तो वहाँ मेडिकल हुआ। तो इसके बाद कल यहाँ लाया गया, यहाँ मऊ लिया गया सदर में। तो सदर में तो शाम हो गई थी, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, लेट हो गया। तो इसके बाद कल रविवार था, बंद ही था, जिनके हम इनको एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद आज हम जो है सुबह से लगे हैं 10 बजे से। 10 बजे न एक्सरे मशीन सही है, नया कोई डॉक्टर करने वाला कि ना यहाँ का काम हो जाएगा, यहाँ न कोई डॉक्टर है। बस बता रहे हैं कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। हम कहें कि डॉक्टर नहीं है तो इनको समय से रिफ़र कर दिया जाए। हम की ये सीरियस हालत में इनकी इलाज कराएं, ले चल के आजमगढ़ इलाज कराएं, चाहे बनारस इलाज कराएं। चलिए, ये तस्वीर मैं सदर मऊ की दिखा रहा हूँ। सदर जो जिले पे बड़ा अस्पताल होता है, सरकार की एक बड़ी स्कीम है कि सदर अस्पतालों को हर स्तर से मेंटेन रखा जाए ताकि यहाँ जो भी मरीज आते हैं उनको सहूलियत मिले और समय से उनका इलाज हो। इनकी घटना लगभग 2-3 दिन पहले की है। खोरहट थाना के अंतर्गत मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि 10 की संख्या में जो उनको आप बदमाश बोल लें या जो भी बोल लें, वो लोग थे, 10 की संख्या में थे। और आरोप ये भी इन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है कि हथियार लैस वो लोग थे। अब क्या सच्चाई है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। लेकिन मैं तस्वीर जो दिखा रहा हूँ वो राम राज्य की दिखा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जब सरकार बदली गई थी तो लोगों को उम्मीद थी कि व्यवस्था भी बदली जाएगी, लेकिन
यहाँ व्यवस्था के नाम पर सारा कुछ सन्नाटा बटा जीरो है, कुछ नहीं है। ये काफ़ी लोग परेशान हैं, सभी लोग दुखित हैं, क्योंकि ये सभी लोग अपने अपने पेशेंट के साथ आए हैं और किसी के पेशेंट के साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है यहाँ के डॉक्टरों द्वारा। क्या मामला था, क्या बोलना चाहेंगे उस मामले पे? मामला ये था कि कुछ अराजक तत्व जो हमारे गांव के पूर्व प्रधान हैं, वो बहुत ही मनवड़ किस्म आदमी है। उसके ऊपर बहुत ही मुकदमे हैं, गुंडा एक्ट में भी निरुद्ध है और 1-2 मर्डर में भी वो शामिल रहा और पैसे के बल पर जो बच गया। नाम क्या है उन लोगों का जो इस घटना में शामिल हैं, जो मौके पर इस घटना को अंजाम दिए हैं? चूँकि 50 से प्लस इनकी उम्र है, इनके साथ इस तरह का व्यवहार अशोभनीय है, तो वो कौन कौन लोग थे? वो हमारे गांव के पूर्व प्रधान मिथिलेश यादव जो साजिश करता है, वो मौके पर नहीं था, लेकिन मेन साजिश उसी की है। उसके 2 भांजे हैं और गांव के 2-4 लोग और थे, जिनको जो है हथियार के साथ वो भेजा थे। अपने दुकान के अंदर एक बगल में रूम है, उसमें बैठे हुए थे और उसमें अचानक वो सब घुसे, हथियार, राड और बेलचा लेकर के, और इनको जो है ताबड़तोड़ जानलेवा हमला इनके ऊपर हुआ और ये बुरी तरह से घायल हो गए। हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग जैसे आए तो वो सब फरार हो चुके थे। इनको हम लोग गाड़ी से यहाँ पर मऊ सदर के लिए भेजा गया और इसके बाद भी जा कर के हम लोग रानीपुर थाने में FIR दर्ज कराए। लेकिन अभी कोई गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो सब हथियार के साथ अभी भी गांव में घूम रहे हैं और भी लोगों को मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। चलिए इनकी तस्वीर दिखाइए। इनसे मैं बात इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि ये बोल ही नहीं पा रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं इनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। चूँकि मैं इनसे बात करता लेकिन ये बोलने में असमर्थ है। अब आप उस तस्वीर को देखिए, उस बात को समझिए कि घटना देने वाले जो लोग हैं, 2-2 थाना की पुलिस उनको खोज रही है, लेकिन अभी तक एक भी अपराधी पकड़े नहीं गई हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जिन आरोपियों को 2-2 थाना की पुलिस ढूंढती हो और 3 दिन उसको ढूंढने में लग गए हो और एक भी अपराधी वो नहीं पकड़ पाई हो, तो ये एक संदेह का विषय है। मैं दोनों थाना अध्यक्ष से ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे ढंग से निभाएं। 3 दिन हो गया, आपने एक भी लोगों को पकड़ नहीं पाया, एक भी लोगों को अरेस्ट नहीं किया है, तो आप आगे क्या कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। आपको अभी तक जो अपोजिट लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए। 8-10 की संख्या में आपने एक भी लोगों को अभी तक नहीं पकड़ पाया है। चूँकि यह काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है। 2-2 थाना की पुलिस अगर इस तरह की घटनाओं पर नकेल नहीं कस पाएगी तो ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाएंगे। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।